हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? एकदम आनंद पूर्वक। हाँ, मैं हूँ आराधना, आपकी संस्कृत एजुकेटर। रहती हूँ जयपुर में, पढ़ा रही हूँ आपको आपके घर आके। बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ सैम्पल क्वेश्चन पेपर नंबर 6 क्लास 10th के लिए टर्म 2। आपके एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर हो गई है और अब आपका कोर्स भी सब तैयार हो चुका है। अब सिर्फ रिवीजन करना है। उसके लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। हम आगे बढ़े बच्चों, उसके पहले हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया भाई तो संस्कृत क्लास मेडी जी को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपने साथियों के साथ शेयर भी करिए, अपने क्लास ग्रुप में शेयर कीजिए। और अगर मेरी लाइव क्लासेस अटेंड करनी है तो अनअकैडमी पर हर दिन शाम 4 बजे मेरी लाइव क्लास होती है। कैसे अटेंड करेंगे? उसका प्रोफाइल लिंक मेरा जो अनअकैडमी पर है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से देख लीजिएगा। और मेरा संस्कृत क्लास में डीजी अब लर्निंग ऐप प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। आपको क्या फ़ायदा होगा उसे अटेंड करने से, ज्वाइन करने से? आप उसे डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से और उसे ये कोड है उसका KTXJB, इससे उसमें उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। और वहाँ बहुत सारा फ्री मटेरियल आपके लिए है, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं, आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं बहुत जल्दी, इंतज़ार आपको नहीं कराते हैं और हम कर रहे हैं आज सैम्पल क्वेश्चन पेपर नंबर 6। भाई पहले पैसेज नहीं पढ़ेंगे, पहले हमेशा क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन पढ़कर उन शब्दों को रेखांकित करेंगे जो उसके कीवर्ड्स हैं। केन जनानाम बहुपकारा भवति, किससे मनुष्यों का बहुत उपकार होता है? सर्पाय दत्तम दुग्धम किम भवति, सांप को दूध देते हैं वो क्या बन जाता है? धनस्य दाने किम आवश्यक, सुपात्रा धनम प्राप्य किम कुर्वन्ति, अच्छे लोगों को धन मिलता है तो वो क्या करते हैं? अच्छा काम करते होंगे। धेनु तृणानी स्वीकृत्य अपि कीदृशम दुग्धम, हाँ घास खाती है लेकिन दूध कैसा देती है? बढ़िया मीठा मीठा। सज्जना किम कृत्वा प्रसीदंती, सज्जन क्या करके खुश होते हैं? बच्चों, पैसेज में क्या है ये इन प्रश्नों को देखने से हमें समझ में आ रहा है, यानी उपकार करने से अच्छा फल मिलता है, कुछ अच्छा काम करने का अच्छा परिणाम होता है। अब पढ़ना शुरू करिए और आंसर आपको मिलते चले जाएंगे। सर्वेषु कार्येषु पात्र अपात्र विवेक आवश्यक, हर काम को करने के पहले हमें सोचना, विवेक प्रयोग कर में लेना चाहिए कि क्या अच्छा आदमी है क्या बुरा है। सुपात्र और सुपात्र, पात्र और अपात्र, क्या योग्य है क्या अयोग्य है। धेनु तृणानी स्वीकृत्य मधुरम दुग्धम प्रयच्छति, आंसर मिल गया भाई। यहाँ कहीं था हाँ कीदृशम दुग्धम, बस एक ही शब्द हम जोड़ देंगे यहाँ मधुरम और आंसर पूरा लाइन लिखाएंगे, सही आंसर हो जाएगा। दुग्धेन जनानाम बहुपकारा भवति, किससे बन भी आ गया बहुपकारा भवति, बहुत उपकार होता है। किससे होता है? दुग्धेन, केन की जगह आ जाएगा, एक ही वर्ड है बस, दुग्धेन, वन वर्ड है। जब बेटे एक पदेन उत्तर प्रश्न हो तो एक ही शब्द में उत्तर लिखना। सर्पाय वयम दुग्धम यच्छामा चेत तद दुग्धम विषम भवति, वह दूध विष हो जाता है, सांप को दूध देते हैं वह भी विष हो जाता है, तो यहाँ लिखेंगे विषम। एक शब्द है, म लगाएंगे हलंत, अनुस्वार नहीं लगाएंगे। विषेण अनेकाशाम अपकार भवति, विष से बहुत नुकसान होता है, ऐसे ही बुरे लोगों को मदद करना अच्छा नहीं होता, इसका मतलब ये है। धनस्य दाने अपि तथा विवेक आवश्यक, ये क्वेश्चन था थर्ड। धन के दान देने में क्या आवश्यक है? विवेक आवश्यक है, सोच समझ के दो, दे किसे रहे हैं? दान दे रहे हैं तो भी सोचिए भैया, ऐसे लोगों को नहीं देना चाहिए जो अपात्र हैं, कुपात्र हैं, जिस दो धन का बुरा उपयोग करें, उससे कुछ नशा करें, शराब पिएं, गलत काम करें, ऐसे लोगों की फंडिंग नहीं होनी चाहिए, है ना। सुपात्रेभ्य यदि वयम धनम यच्छामा ते राष्ट्रस्य समाजस्य च हितं कुर्वन्ति, ये आ गया। सुपात्र को धन पाकर वे क्या करते हैं? ते राष्ट्रस्य समाजस्य च हितं कुर्वन्ति। सुपात्रा धनम प्राप्य किम कुर्वन्ति, या किम कुर्वन्ति पूरा हटा दो और उसकी जगह लिख दो राष्ट्रस्य समाजस्य च हितं कुर्वन्ति। दुर्जनेभ्य यदि धनम दीयते ते जनान पीडयन्ति, वे लोगों को सताते हैं। दुर्जना जनानाम धनम नीत्वा, उससे अपने स्वार्थ में, दुष्ट कर्मों में या पाप में लगाते हैं। हाँ, वो सारा पैसा बुरे कामों में लगाते हैं जिससे लोगों का अपकार होता है। हमको क्या मिल, बस एक लास्ट आंसर, बाकी ये क्वेश्चन हमारा, बाकी सब मिल चुके हैं। दुष्ट केशांचित अपनी मानव ना करोती, दुष्ट किसी का सम्मान नहीं करते, उसके काम से पद पद पर लोगों को अपमान सहना पड़ता है। बाकी बुरे लोग बुरा ही करेंगे, लेकिन सज्जन क्या करते हैं? सज्जन किम कृत्वा प्रसीदति, सज्जन तो सदैव राष्ट्र और जन का हित करके प्रसन्न होता है। ये आंसर है इसका, पूरा का पूरा पैसेज लाइन आप उतार देंगे। स दुखम सोड़वा, वह दुख सोकर भी, दुख सह कर भी पुष्प की तरह खुश रहता है। तो भाई इसमें विवेकस्य महत्व, विवेक का महत्व बताया गया इस बार, है ना।
सभी कार्यों में विवेक आवश्यक है। सर्वेषु कार्येषु विवेक आवश्यक, ये इसका शीर्षक भी बन सकता है। आगे बढ़िए और देखा जाए अब क्या है शीर्षक, क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल से यही होना चाहिए, सर्वेषु कार्येषु विवेक आवश्यक। ये 4 शब्द यहाँ लिखिएगा, सर्वेषु कार्येषु विवेक आवश्यक। अपकार का विपर्य क्या होता है? अपकार का विलोम क्या है भाई? अपकार का है उपकार होता है। अपकार उपकार, ढूंढिए ढूंढिए, यहीं कहीं लिखा होगा। हाँ, ये रहा उपकार, उपकार। अपकार का विपर्य है उपकार। ते जनान पीडयन्ति, यहाँ ते शब्द किसके लिए आया? वे लोगों को सताते हैं। कौन लोगों को सताते हैं? दुर्जनेभ्य। केभ्य? दुर्जनेभ्य। चतुर्थी में उत्तर होता है तो दुर्जनेभ्य चतुर्थी ही है बच्चों। जब भी केभ्य कस्मई केभ्य पूछा जाए चतुर्थी में उत्तर लिखिएगा। कार्येषु पद का विशेषण, सर्वेषु कार्येषु, ये रहा पहला ही शब्द है। विशेषण है सर्वेषु। विशेषण क्या होता है? एडजेक्टिव, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। काम कैसे? सारे। सहन्ते क्रियापद का कर्ता, सहन्ते सहन करते हैं, ये रहा सहन्ते। उसके लोग अपमान सहन करने का काम कौन करता है? जनाः, तो ये हो गया कर्ता पद, जनाः। इस प्रकार 10 नंबर बच्चे पूरे आपके। ठीक, नेक्स्ट, इसका पीडीएफ भी आपको मेरे संस्कृत क्लास मेड इजी लर्निंग ऐप पे मिलेगा, वहाँ फ्री होगा, वहाँ ले लीजिएगा। अब पत्र लेखन, हमेशा पहले टॉपिक पढ़ो, फिर मंजूषा पढ़ो, फिर पत्र पढ़ो, ये तरीका सही होगा। गृहम प्रति आगमनाय भगिनीम प्रति पत्र, घर आने के लिए बहन को चिट्ठी लिख रहे हैं, घर बुला रहे हैं बहन को, क्यों बुला रहे हैं? भोजनम प्राप्स्यामि, प्राप्त करूंगा या पहुंचूंगा, 2 शब्द अर्थ होते हैं इसके। बहुकार्य भारा, बहुत काम। आगंतव्यम, आना चाहिए। अग्रजे, दीदी, बड़ी बहन। आदरणीय अग्रजे, ये पहला होगा भाई। मातु, माँ का षष्ठी है। पाक कार्य, पकाने, भोजन पकाने काम में। ईश्वर कृपया, ईश्वर की कृपा से। काम ये, कामना करता हूँ। कार्याणि, काम। आदरणीय अग्रजा, यहाँ अग्रजे आ जाएगा। सादर प्रणति, सादर प्रणाम। ईश्वर की कृपा से, यहाँ आएगा ईश्वर कृपया, ईश्वर की कृपा से आप प्रसन्न होंगी, खुश होंगी। मैं भी भवत्या कुशलम, मैं भी आपकी कुशलता की कामना करता हूँ। मैं भी भवत्या कुशलम कामिये। अग्रे निवेदनीयम, आगे बताना है कि यत डैश स्वास्थ्य संप्रति शोभनम न वर्तते, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो भैया माँ का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, 4 आएगा मातु। अनुजा काम्यापी, छोटी बहन काम्यापी डैश निपुणा नहीं है। किस काम में निपुण नहीं है भाई? वो पाक कार्य, भोजन ही पका पाती होगी छोटी बहन, पाक कार्य। कॉमन सेंस लगाने से पत्र सॉल्व हो जाते हैं। जैसे तैसे वह डैश बनाती है, निर्माती माने बनाती है, भोजन बनाती है। नंबर 6 भोजनम, जैसे तैसे वह भोजन बनाती है। घर के अन्य डैश, अन्यानी बहुवचन है, इसके साथ कार्याणी आएगा, अन्यानी कार्याणी, कार्याणी आएगा। विशेषण विशेष में समान विभक्ति वचन होता है, भी वैसे ही करने होते हैं। अतएव तस्या ऊपरी डैश वर्तते, इसलिए उसके ऊपर क्या हो गया? काम का लोड बहुत हो गया है भाई, छोटी बहन के ऊपर बहुत काम आ गया है, बहु कार्य भारा। इसलिए माँ की बीमारी और काम्या के कष्ट का विचार करके आप शीघ्र ही यहाँ क्या करिए? आगंतव्यम, आपको आ जाना चाहिए। आगंतव्यम, मैं आपको लाने के लिए अष्टम तारीखायाम, 8वीं तारीख को पहुँचूंगा। मैंने कहा था ना इसके 2 अर्थ होते हैं बेटे। प्राप्स्यामी, प्राप्त करूँगा, और पहुँचूंगा। जो भाई कह रहा है मैं आपको लेने आ रहा हूँ, औरंगाबाद से चिट्ठी लिख रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ा जाए। ये चित्रलेखन, चित्र वर्णन और पुस्तकालय, ये बहुत कॉमन टॉपिक है। चित्र कोई भी होगा पर पुस्तकालय पर सब एक ही जैसे वाक्य होते हैं। पहले पढ़ लीजिए, यह पुस्तकालय का चित्र है। केचन समाचार पत्राणी, केचन पुल्लिंग है तो ये लड़कों के लिए आ सकता है। समाचार पत्राणी कपाटिकायाम यानी अलमारी में। बालिका पुस्तकानी तूष्णीम, चुपचाप। मंचे, टेबल पर। अनुशासनम छात्रा ज्ञानवर्धकानी, पुस्तकालयाध्यक्ष यानी लाइब्रेरियन, वो भी होंगे कहीं। रोचकानी, रोचकानी नपुंसक लेंगे, ज्ञानवर्धकानी भी नपुंसक लेंगे, ये पुस्तकानी के लिए होंगे जरूर, है ना। पहला, इदं पुस्तकालयस्य चित्रमस्ति, इदं पुस्तकालयस्य। पुस्तकालय पूरा लिख के सिया जोड़ना, बच्चे पुस्तकालय से लिख देते हैं। चित्रमस्ति, यह पुस्तकालय का चित्र है। दूसरा, सबसे बड़ी बात लाइब्रेरी में है, लाइब्रेरी है तो वहाँ किताबें हैं और बच्चे हैं, तो अलमारी में बहुत सारी किताबें हैं। अत्र कापाटिकासु, हम कापाटिकासु लिखेंगे, क्यों? क्योंकि एक अलमारी थोड़ी है।
यहाँ वो कोई भी शब्द दें, हमें उसकी विभक्ति वचन अपने अनुसार बदल लेनी चाहिए, नहीं तो भाई यही लिखो कापाटिकासु, कापाटिकायामी लिखो। अनेकानी पुस्तकानी सन्ति, बहुत किताबें। अनेकानी नपुंसकलिंग आएगा और पुस्तक शब्द नपुंसकलिंग है। पुस्तकानी सन्ति, पुस्तकानी सन्ति। अगला वाक्य आप बच्चों के ऊपर बनाएंगे जो पढ़ रहे हैं किताबें। नंबर 3, छात्राः ध्यानेन, ध्यान से किताब पढ़ रहे, ध्यानेन पुस्तकानि पठन्ति, पुस्तकें पढ़ रहे हैं। चित्र वर्णन में नंबर आपके कटते हैं अगर आप चित्र शब्दों की स्पेलिंग या विभक्तियां गलत लगाते हैं। यहाँ एक पुस्तकालयाध्यक्ष भी है। पुस्तकालय, पुस्तकालय में है ना, तो सप्तमी लगाओ। पुस्तकालये, पुस्तकालयाध्यक्षः, देख के स्पेलिंग लिखो, पुस्तकालयाध्यक्षः, ध्यक्षः। अपि अस्ति, अपि अस्ति। थोड़ी राइटिंग खराब हो जाती है बच्चे तो इस पे लिखने में, और हड़बड़ी भी रहती है, थोड़ा सा जल्दी काम करना पड़ता है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। 2 घंटे का प्रश्न पत्र आधे घंटे में सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। 5वां, अब छात्रा तूष्णीम भूतवा पठन्ति भी हो सकता है, चुप होकर पढ़ रहे हैं, तूष्णीम भूतवा, इसके साथ भूतवा शब्द लगाना पड़ेगा। आप ये भी लिख सकते हैं, छात्र ज्ञानवर्धकानि, छात्रा ज्ञानवर्धकानि रोचकानि पुस्तकानि पठन्ति, ये भी लिख सकते हैं। एक वाक्य ये भी हो सकता है 5वां, है ना। जरूर। अनुशासन, पुस्तकालय में अनुशासन होना आवश्यक है। पुस्तकालये अनुशासनम अति आवश्यकम, ये भी लिख सकते हैं। पुस्तकालये अनुशासनम अति आवश्यकम, अनुशासन वैसे तो हर जगह ज़रूरी है, लाइफ के हर क्षेत्र में ज़रूरी है, फिर भी यहाँ एक वाक्य बना लेंगे, अति आवश्यकम। तभी तो शांति रहेगी और सब ढंग से पढ़ेंगे और नियम का फॉलो करेंगे, तो किताबें ढंग से जगह पे रखेंगे। इस तरह से आप अनेक वाक्य बना सकते हैं। आगे अनुवाद आ गया है भाई। हमेशा 9 कॉलम एग्रीमेंट, कर्ता और क्रिया में एग्रीमेंट होना चाहिए। तो कर्ता और क्रिया, पाप से दुख मिलता है, दुख शब्द नपुंसकलिंग होता है बच्चों। पापात, पंचमी लगेगी क्योंकि जिससे कुछ प्राप्त होता है उसमें पंचमी होती है। पापात दुखम मिलती, मिलता है, मिलती होता है तो भवती लिख देते हैं, मिलती। शिक्षा से विनम्रता और विनम्रता से योग्यता प्राप्त होती है। शिक्षा से, शिक्षायाः, पंचमी लगेगी, जिससे कुछ प्राप्त होता है उसमें पंचमी। शिक्षायाः विनम्रता, और फिर विनम्रता में पंचमी लगाओ। विनम्रता से, विनम्रता स्त्रीलिंग शब्द है। विनम्रतायाः योग्या, योग्यता, अब प्रथमा लग जाएगी क्योंकि योग्यता प्राप्त हो रही है। प्राप्नोति, प्राप्नोति, प्राप्त होती है, प्राप्नोति होता है, प्राप्यति नहीं होता। सत्य बोलो परंतु अप्रिय सत्य मत बोलो। सत्यम वद, बहुत पुराना उपनिषदों का वाक्य है। सत्यम वद पर किंतु अप्रिय सत्यम, अप्रिय सत्य। अप्रिय सत्य क्या होता है? जैसे लंगड़े को लंगड़ा बोल दिया, सत्य तो है लेकिन अप्रिय है। अप्रिय सत्यम मावद, सत्यम वद किंतु अप्रियम सत्यम न वद, मावद। मानवता, मानव का आभूषण है। मानवता ऐसे कैसा लिखा जाएगा? मानवस्य, षष्ठी विभक्ति लगेगी यहाँ पर। मानवस्य आभूषणम अस्ति, आभूषणम अस्ति। पर्यावरण की रक्षा, पर्यावरणस्य, इसमें स्य लगाएंगे। पर्यावरणस्य रक्षा अस्माकं, पर्यावरणस्य, भाई कितनी मात्राएं लगा दी मैं महाराज ना आपने, जरा ध्यान रखें। इरेजर, पर्यावरणस्य रक्षा अस्माकं, हमारा, षष्ठी बहुवचन होगा। अस्माकं कर्तव्य, कर्तव्य शब्द पढ़ लेंगे बच्चों। कर्तव्य अस्ति, हमारा कर्तव्य, अस्माकं कर्तव्य अस्ति। आगे बढ़ो, बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो। हम आ गए हैं पठित पर।
ये पैसेज आपने पढ़ा हुआ है, इसे आप दोबारा नहीं पढ़ेंगे। न्यायाधीश कौन थे? न्यायाधीश यहाँ भले ही ना लिखा हो, आपको पता है, न्यायाधीश बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र भी लिख सकते हो। कह तम जन्म ससम्मान मुक्तवान, किसने उस व्यक्ति को सम्मान सहित छोड़ा? न्यायाधीश ने। ये आंसर है, लिख दीजिएगा 1 वर्ड में। चौरह कस्याह ग्रहणात् वारिता, चोर को किसके लेने से रोका गया था? मंजूषा। तो मंजूषा लिखेंगे? नहीं, षष्ठी में लिखना पड़ेगा मंजूषा। या जो प्रश्न की विभक्ति होती है वही उत्तर की होती है बच्चों, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको होना नहीं चाहिए। मति वैभवशालिना दुष्काराणि कर्माणि कथम प्रकुर्वते, कैसे करते हैं वो लोग? नीति युक्तिम समालंब्य लीलया प्रकुर्वते, पूरा आंसर यही है। कथम के प्रकुर्वते काटिए, आप पूरा लिखिएगा। मति वैभवशालिना दुष्कराणि कर्माणि नीति युक्तिम समालंब्य लीलया प्रकुर्वते, खेल खेल में कर लेते हैं न्याय और उपाय से। अंततो गत्वा कारादंडम कह प्राप्तवान, किसको मिला कारादंड? कह की जगह होगा आरक्षी, एक ही शब्द लिखना है आपको बस। मान्यवर संबोधन पद किसके लिए था? न्यायाधीश के लिए था ना, तो न्यायाधीशस्य नहीं, न्यायाधीशाय। कस्मई का उत्तर चतुर्थी विभक्ति में होता है। पूरा वाक्य लिखिएगा भाई, क्योंकि पूर्ण वाक्य का प्रश्न है ये। अब ये प्रश्न श्लोक आपने पढ़ा है। चक्षुष्मन्तः कौन है? विद्वांसः। यहाँ विद्वांस लिखा है क्योंकि विद्वांसः के विसर्ग का यहाँ लोप हो रहा है, आप विद्वांसः लिखेंगे। विद्वांसः नीचे लिखा हुआ था, है ना, आंसर यहीं कहीं मिल जाते हैं। विद्वांस कहाँ नेत्रवान कहलाते हैं? लोक के संसार में कहलाएंगे, और कहाँ कहलाएंगे? लोगों के चेहरे पर नाम मात्र को क्या होते हैं? चक्षुषी। चक्षुषी क्यों? क्योंकि द्विवचन, 2 आंखें होती हैं ना, इसलिए। ये क्वेश्चन ट्रिकी है, आपको इसके द्विवचन आता नहीं है तो ना करें, बाकी 2 कर लें। चक्षु नामनी के नाम मात्र के क्या हैं? नेत्र हैं, नेत्रे, नेत्र हैं। के नेत्रहीना कथिता, कौन नेत्रहीन कहे जाते हैं? जो पढ़े लिखे नहीं है। अशिक्षित, अशिक्षिताः, जो अशिक्षित लोग हैं वो नेत्रहीन कहलाते हैं। मूर्ख किस लिए नेत्रवान नहीं प्रसिद्ध होते? क्यों नहीं मूर्ख लोग नेत्रवान कहलाते हैं? क्योंकि इस संसार में विद्वान ही प्रसिद्ध हैं, आंखों वाले माने जाते हैं। इसका आंसर यहाँ नहीं है, इसका आंसर ये है। विद्वांसा एवं लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तितः, मूर्ख नहीं कहलाते, केवल विद्वान ही नेत्रवान कहलाते हैं। लेसन नंबर 7, सौहार्दम प्रकृते शोभा, कौन कह रहा है मैं वनराज हूँ? सिंह, शेर कह रहा है भाई। सिंह कथम अवतत, कैसे बोला था वो? गर्जन, गर्जन, गुस्सा करते हुए बोला था। ये लिखा है गर्जन, 1 वर्ड में लिखना है तो गर्जन लिखो पास। राजा कैसा होना चाहिए? राजा रक्षक होना चाहिए, रक्षकः। वानरा सिंहम किम कथयति, बंदर शेर से क्या कहता है? ये कहता है, पूरा वाक्य यही है, यही कहता है। शेर क्रोध से ग्रस्ता हुआ क्या बोलता है? शेर क्रोध से ग्रस्ता हुआ बोलता है, भो अरे मैं वनराज हूँ, क्या भय नहीं लगता? क्यों मुझे मिलकर सब सता रहे हो? यह वित्रस्तान न रक्षति सह कह, जो नहीं संभालता है अपनी प्रजा को वो कौन होता है? सकृतांतः, कृतांतः, वह कृतांत होता है। यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमानैः परैः सदा जंतून पार्थिव रूपेण, जो नहीं सहते वह किसके समान होता है? कृतांत, इसी के समान होता है। ध्यान रखिएगा, जो पीड़ित लोगों की रक्षा नहीं करता वह कौन है? वह एक तो राजा है, वह है तो राजा। पार्थिव रूपेण, आप लिख के आइए, पार्थिव रूपेण कृतांतः, बस हो गया आंसर। पार्थिव रूपेण कृतांतः, पूरा आंसर हो गया बच्चों। अन्वय, प्रोक्तम शब्द है यहाँ, विवेक है यहाँ, केन है यहाँ, और तत्वार्थ निर्णय है यहाँ। येन केन अपि, पहले में केन आएगा, यत् प्रोक्तम दूसरे में प्रोक्तम आएगा, तस्य तत्वार्थ निर्णय, वह विवेक कहलाता है। इस प्रकार सही उत्तर भर के ये लाइन पूरी लिख के आइएगा एग्जाम में, सिर्फ शब्द मत लिखिएगा। अब हम आ गए हैं घटनाक्रम पर। कहानी याद आ रही है आपको? लेसन नंबर 7 है, नहीं लेसन नंबर 8 है ये, विचित्र साक्षी। कहानी पूरे ले ली गई है पूरे पाठ से। हम हमेशा कीवर्ड्स अंडरलाइन करेंगे। एक बार उसका पुत्र रोगी हो गया, चोर के पैर की आवाज़ से अतिथि जाग गया, कोई गरीब आदमी ने धन कमाया, वह पुत्र छात्रावास में रहने लगा,
न्यायाधीश निर्णय नहीं कर पा रहे थे। न्यायाधीश ने अलग अलग दोनों से पूरी बात सुनी। न्यायाधीश ने उस आदमी को सम्मान सहित छोड़ दिया। अब अपनी करतूत का फल भोगो, ये आरक्षी ने कहा था। तो इसका सबसे पहले तो यही होगा कि उसने धन कमाया, वह छात्रावास में रहने लग गया, एक बार पुत्र बीमार हो गया, यही है ना। अब इसके बाद बाकी सारी घटनाएं हुई, लेकिन इसके बाद फिर ये आएगा कि पैर की आवाज़ से अतिथि जाग गया और सब कुछ हुआ। लेकिन भाई उन्होंने अलग अलग सारा विवरण सुना, लेकिन प्रमाण नहीं था, कोई सबूत नहीं था, तो इसलिए वो निर्णय नहीं कर पा रहे थे। और जब वो शव लेके आ रहे थे तो उस आदमी ने कहा कि अब अपनी करतूत का फल भोगो, लेकिन और फिर न्यायाधीश ने उसे छोड़ दिया, क्योंकि शव जो था वो एक्चुअली एक आदमी था जिसने पूरा घटनाक्रम बता दिया। तो ये इस प्रकार सही नंबर डालकर सही उत्तर लिख कर आइएगा। नंबर 3 है पहला और दूसरा है चौथा, ऐसे लिख के आइएगा और पूरे वाक्य भी आगे लिखिएगा। ये सही तरीका है जो आपको पूरे नंबर दिलाएगा। बच्चों ये कोड जो है और ये पूरा लिंक सब कुछ आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरा ये प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। आपकी मदद के लिए बच्चों मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट अलग अलग बनाई हुई हैं, जिसमें आप उन प्लेलिस्ट को देखकर उसके अंदर के सारे वीडियोस आपकी सहायता करेंगे। ज़रूर देखिए। ग्रामर प्लेलिस्ट अलग है बच्चों, ग्रामर प्लेलिस्ट में सारी ग्रामर आपको मिलेगी। तो ये हो गया भाई साहब लेसन नंबर सैम्पल क्वेश्चन पेपर नंबर 6, ये हम लोगों ने आज कर लिया। इसके साथ ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देखिएगा, वहाँ आपको बहुत सारी जानकारी मिलेंगी। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है 9th और 10th का अलग अलग, उसको ज्वाइन करिए, वहाँ बहुत सारी सूचनाएं आपको मिलती रहती हैं। आप अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं, सैम्पल क्वेश्चन पेपर बच्चे शेयर करते हैं, अपने स्कूलों के पेपर शेयर कर रहे हैं आजकल बच्चे, बहुत मदद करते हैं हमारे सुसंस्कृत पर बच्चे जो संस्कृत पढ़ते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी में जो मैं क्लास लेती हूँ, मेरा प्रोफाइल आईडी आपको नीचे मिलेगा। हाँ, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, उसका भी लिंक आपको मिलेगा। ये मेरे संस्कृत क्लास में डिजी लर्निंग ऐप का लिंक भी मिलेगा, सब आपकी सहायता के लिए। तो अगर सब कुछ आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, अपने कमेंट्स भी मुझे भेजें, बताएं आपको आगे क्या पढ़ना है। आज के लिए बस इतना बहुत काफ़ी है, फिर मिलेंगे किसी वीडियो में। चलिए बाय बच्चों।